Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the third part of our chapter Diversity in Living Organism, and in this part we'll learn about classification of plantae. In our previous part we have discussed about the hierarchy system of classification and 5 kingdom classification of Robert Whittaker, in which we studied about 5 kingdoms which are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So let's begin our topic classification of Plantae. तो बच्चों Plantae क्या है? एक किंगडम है, राइट? किंगडम के बाद हमने हायरार्की सिस्टम में क्या देखा था? प्लांट्स में आते हैं क्या? डिवीजन्स, ठीक है? तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिवीजन्स को स्टडी करने वाले हैं, ओके? तो फर्स्ट डिवीजन क्या है बच्चों? थैलोफाइटा, ठीक है? थैलोफाइटा आर द लोअर प्लांट्स, ठीक है? एंड प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड, ठीक है? दीज आर थैलॉइड प्लांट्स. थैलॉइड मीन्स क्या है बच्चों? दैट इनकी जो प्लांट बॉडी है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, ठीक है? रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं थैलॉइड, ओके? इंपॉर्टेंट, राइट? रिलेटिवली सिंपल प्लांट्स और लोअर प्लांट्स. ये बच्चों सिंपल प्लांट्स हैं और लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है? सबसे लोअर, सबसे सिंपल, ठीक है? हमने पढ़ा था ना इवोल्यूशन में, सिंपल से हम जाते हैं कहाँ? कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है? तो ये कैसे हैं बच्चों? सिंपल प्लांट्स और लोअर प्लांट्स, ओके? प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप. इस ग्रुप में कौन से प्लांट्स हैं बच्चों? जिनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं है, ठीक है? इनमें स्टेम, लीव्स और रूट का वेल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है, ओके? द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी. और इस ग्रुप में बच्चों कॉमनली कौन से प्लांट्स आते हैं? वो क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज एल्गी, ओके? डिफरेंट टाइप्स की एल्गीज इसमें आती हैं, ठीक है बच्चों? डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी जो है वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको सिर्फ क्या है, जो थैलोफाइटा है उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, ठीक है? रिजर्व फूड इज जनरली स्टार्च. बच्चों जनरली क्या होता है इनमें? रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च होता है, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्च होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज क्या हो? स्टार्च हो, ठीक है? डिफरेंट एल्गीज होती हैं और उनमें कुछ में जो फूड है, रिजर्व फूड है, वो डिफरेंट भी होता है, ठीक है? लेकिन जनरली क्या है? जनरली स्टार्च प्रेजेंट होता है, राइट? सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. सेम बात है बच्चों यहाँ पे भी. जो सेल वॉल है मोस्टली किसकी कंपोज होती है? सेलुलोज की, ठीक है? बट कुछ एल्गीज में कुछ डिफरेंट कंपाउंड भी मिलते हैं, ठीक है? रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ठीक है? ये प्रोडक्शन कैसे करते हैं भाई? बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स, ठीक है? Various groups of thallophytes are major contributors to marine ecosystem. बच्चों थैलोफाइट्स के जो वेरियस ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की एल्गी हैं, होती हैं बच्चों, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है? तो ये जो है ये क्या है? ये मैराइन इकोसिस्टम के मोस्टली कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है? ये कहाँ मिलते हैं? सी में मिलते हैं मोस्टली. और ये मैराइन इकोसिस्टम बच्चों वही होता है हमारा जो सी में जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है? तो ये एक मेजर पार्ट बनाते हैं उसका, मैराइन इकोसिस्टम का, ठीक है? कौन? हमारे एल्गी, ओके? दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक. वही बात हो गई भाई, मैराइन इकोसिस्टम बना रहे हैं तो ये क्या है? प्रीडोमिनेंटली कैसे हैं? एक्वेटिक है, ठीक है? मोस्टली कैसे हैं? एक्वेटिक, ओके? आगे बढ़ते हैं बच्चों. एग्जाम्पल देखिए, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, कारा. बच्चों ये क्या है? ये डिफरेंट एल्गी के एग्जाम्पल है, ठीक है? ये सभी एल्गीज अलग अलग हैं, ओके? ये देखिए यूलोथ्रिक्स एंड कारा. तो बच्चों यहाँ पे आपके लेवल पे हम एल्गी के डिफरेंट टाइप्स नहीं स्टडी करेंगे, ठीक है? सिर्फ क्या करना है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थैलोफाइटा, ठीक है? हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि डिफरेंट जो एल्गी हैं उनके भी डिफरेंट क्लासेस बनाई गई हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा डिवीज़न क्या आता है बच्चों? फिर ब्रायोफाइटा, ओके? देखिए बच्चों, फर्स्ट थैलोफाइटा एंड देन ब्रायोफाइटा, राइट? दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ये बच्चों प्लांट किंगडम के क्या है? एम्फीबियंस हैं, ठीक है? अब एम्फीबियंस क्या है बच्चों? एनिमेलिया में हम एक क्लास पढ़ेंगे एम्फीबिया, ठीक है? आपने देखे हैं फ्रॉग, सैलामेंडर्स वगैरह. तो बच्चों फ्रॉग क्या होता है? वो वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है ना, टॉर्टोइज वगैरह. तो वो क्या होते हैं बच्चों? वो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? प्लांट किंगडम के क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस कहलाते हैं, ठीक है? दे प्रेफर मॉइस्ट हैबिटेट्स. क्योंकि बच्चों ये क्या करते हैं? ये प्रेफर करते हैं कहाँ पे रहना? मॉइस्ट हैबिटेट्स में रहना, ठीक है? ऑल्दो दे कैन सर्वाइव इन ड्रायर एनवायरनमेंट.
ये ड्रायर एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी क्या होती है, ये कहाँ रहना चाहते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। और बच्चों क्या है, एम्फीबियंस है, मीन्स ये कहाँ है, ये वाटर में भी प्रेजेंट है और लैंड पे भी है, ठीक है। मोस्टली कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे क्या हो, मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ये एम्फीबियंस क्यों है, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये अपनी पूरी लाइफ जो है बिना वाटर के नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका कुछ पार्ट वाटर में और कुछ पार्ट होता है कहाँ, लैंड पे, ठीक है। इसलिए दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ओके। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट फुली डेवलप्ड। देखो बच्चों यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है ना, वो कॉमनली कुछ डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। किस फॉर्म में, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रू लीव्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है, लेकिन वेल डेवलप्ड डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ओके, फुली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम ट्रू लीव्स नहीं कह सकते हैं, बट कुछ डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। बच्चों याद कीजिए, हमने देखा था ना कि कुछ टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में जो वाटर का या फूड का कंडक्शन करते हैं, याद कीजिए। यस, क्या थे, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। तो ब्रायोफाइट्स में ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स ये क्या है, दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ओके, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, राइट। ब्रायोफाइट्स प्रोड्यूस एनक्लोज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बच्चों ब्रायोफाइट्स में भी रिप्रोड्यूस एनक्लोज स्ट्रक्चर मिलती हैं, बट फ्लावर्स नहीं मिलते हैं बच्चों, ठीक है। गैमेटेंजिया एंड स्पोरेंजिया, ये एक स्पेशल यहाँ पे फीचर मिलता है, ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है जो क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, किसकी, ब्रायोफाइट्स की, ठीक है, ओके। डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर्स नहीं बनते हैं एंड सीड्स भी नहीं बनते हैं, ओके। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके बच्चों, ब्रायोफाइटा के, ओके बच्चों। और देखिए आगे, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय स्पोर्स एंड एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। बच्चों यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, राइट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म है वो दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, और क्या हो जाते हैं, दोनों ही सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक तरीके से जैसे हम जो हायर प्लांट्स होंगे उनमें हम देखेंगे क्या बच्चों, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है ना। थैलोफाइटा से कुछ अबव है, लेकिन ये भी क्या है, लोअर है। यहाँ पे गैमिट्स नहीं बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं बच्चों, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मॉस, फ्यूनेरिया एंड मार्केंशिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं किसके, ब्रायोफाइटा के, ठीक है। मॉस, तो बच्चों मॉस मिलता कहाँ है, मोस्टली मॉइस्ट जगह पे ही मिलता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनकी प्रेफरेंस होती है कि ये कहाँ रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे, ओके। ये एग्जाम्पल है बच्चों, फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया, रिक्सिया इज ऑल्सो अ ब्रायोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या, टेरिडोफाइट। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। यहाँ पे बच्चों जो प्लांट बॉडी है वो फुली डिफ्रेंशिएटेड है, वेल डिफ्रेंशिएटेड है, किसमें, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में, ठीक है ना। ये यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स बहुत अच्छे से हमको विजिबल होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है बच्चों, मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ओके। डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, ये भी बच्चों फ्लावर्स और सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर जैसी कोई स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलती है और ना ही सीड्स मिलते हैं, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों किसकी, टेरिडोफाइटा की। और देखिए बच्चों, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ये भी बच्चों किसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। डेवलप्ड इन स्पोरेंजिया, और ये जो स्पोर्स है ये कहाँ डेवलप होते हैं बच्चों, स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, ठीक है। दे मे बी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, इसको समझिए बच्चों, ये एक डिफरेंट फीचर है। यहाँ पे क्या है, होमोस्पोरस मीन्स
जो स्पोर्स हैं वो कैसे हैं, सारे सेम हैं, ठीक है। और हेटेरोस्पोरस मीन्स क्या है, 2 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। ये स्पेशल फीचर किस में आ गया है, टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सारे स्पोर्स कैसे होंगे, होमोस्पोरस होंगे, सेम होंगे, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल देखिए, मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्स टेल्स। बच्चों एग्जाम्पल है मार्सिलिया, फर्न और कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको हॉर्स टेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये मार्सिलिया एंड फर्न्स, ये किसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमको बिल्कुल याद रखने हैं, सभी के सारे डिवीजन्स के एक एक दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, टेरिडोफाइट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है तो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, राइट। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा अभी हम देख कर आ रहे हैं ना तीनों, ठीक है। आर कॉल्ड क्रिप्टो गेम्स। क्या है बच्चों, ये क्रिप्टो गेम्स है, ठीक है। क्रिप्टो गेम्स वर्ड हमने प्रीवियसली भी देखा था जब हमने बात की थी प्लांटी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये जो तीनों डिवीज़न हैं हमारे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये किस में आते हैं बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, क्रिप्टो गेम्स। वाई, देखिए, दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनमें बच्चों क्या है, मैंने आपको बताया था क्रिप्टो, क्रिप्टो मीन्स क्या होता है, हिडन, और गेम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हमने बात की थी यहाँ पे कोई भी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कैसी है, इनकंस्पिक्यूअस है, ठीक है ना, क्लियर नहीं है। मीन्स अभी हमने पढ़ा था ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों किस में आते हैं बच्चों, क्रिप्टो गेम्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विदाउट फ्लावर्स, ठीक है ना। क्रिप्टो गेम्स की क्या स्पेसिफिसिटी है देख लीजिए, ये विदाउट फ्लावर्स है, ओके। रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स, है ना, तीनों में ही रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। नो सीड इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। क्रिप्टो गेम्स रिप्रेजेंट द नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। क्रिप्टो गेम्स का एक और नाम क्या है बच्चों, नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि ये सीड्स बियर नहीं करते हैं, यहाँ पे सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, तीनों ही आ गए किसमें, क्रिप्टो गेम्स में, हमारे तीनों डिवीज़न, ठीक है। तो बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे हैं अब जिनमें क्या होगा, वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे, हमने पढ़ा था, याद कीजिए, फेनेरोगेम्स, ठीक है, क्रिप्टो गेम्स एंड फेनेरोगेम्स, राइट। प्लांट्स विद वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगेम्स, ठीक है बच्चों। वो प्लांट्स जो क्या हैं, जिनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं और वो क्या बना रहे हैं, सीड्स बना रहे हैं, ठीक है। वो क्या हैं बच्चों, दोज आर नोन एज फेनेरोगेम्स, ठीक है। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और जो सीड है बच्चों वो किसका रिजल्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहाँ क्या होगा, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड। बच्चों ये जो प्लांट है ये क्या कंसिस्ट करते हैं, एम्ब्रियो, जिसमें क्या होता है, स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। ये जो स्टोर्ड फूड है ये इस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर प्लांट का डेवलपमेंट होता है, न्यू प्लांट का। तो एम्ब्रियो में स्टोर होता है क्या, फूड, ठीक है, जो उसको एम्ब्रियो को जर्मिनेशन के लिए, ग्रो करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये हम बात बच्चों किसकी कर रहे हैं, अब फेनेरोगेम्स की, ओके। अब बच्चों फेनेरोगेम्स को भी फिर फर्दर डिवाइड किया है, कैसे किया है, दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड और एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। यहाँ पे कैसे क्लासीफाई किया है बच्चों कि जो प्लांट है ना, ग्रुप है, उनमें सीड्स कैसे हैं, नेकेड हैं या कवर्ड हैं, मीन्स फ्रूट्स के इनसाइड हैं, ठीक है बच्चों। दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड और एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है, दो हमारे डिवीज़न अब कौन से आ गए बच्चों, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो हमने पहले क्या देख लिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सब क्या है, हमारे
प्लांटी किंगडम के डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बच्चों, जिम्नोस्पर्म। ओके, जिम्नो का क्या मीन्स है बच्चों, नेकेड। जिम्नो मीन्स क्या है, नेकेड। एंड स्पर्मा मीन्स होता है सीड, ठीक है। मीन्स क्लियर हो गया क्या, यहाँ पे सीड कैसे हैं, नेकेड सीड्स प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रूट्स में एनक्लोज्ड नहीं है। ओके, द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बेयर नेकेड सीड्स विदाउट फ्रूट्स और फ्लावर्स। ओके, याद रखेंगे हम, ठीक है ना। ये क्या है इसका, ये मीनिंग है हमारे जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। और ये हमारी क्या है भाई, डेफिनेशन हो गई कि द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स विदाउट फ्रूट और विदाउट फ्लावर। ओके, यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। बच्चों जो जिम्नोस्पर्म है यूजुअली कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वुडी होते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों एक और ख़ास बात क्या, जो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म है ना, वो कैसी जगह पर मिलते हैं, वो कोल्ड प्लेसेस पे मिलते हैं, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे क्या है बच्चों, वेल डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है बॉडी पार्ट्स का, ठीक है। बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वहाँ पे, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट ऑल ट्रीज जो हम देखते हैं वो जिम्नोस्पर्म नहीं है, कुछ स्पेसिफिक हैं बच्चों, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, राइट। वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट, ये देखो बच्चों, हमने देखा था टेरिडोफाइटा में भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और यहाँ पे भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, द सीड्स ऑफ मैनी जिम्नोस्पर्म आर बॉर्न इन कोन्स। हमने क्या कहा था कि यहाँ पे फ्लावर नहीं बनते हैं, ठीक है। फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जो सीड्स बनते हैं वो फ्लावर में नहीं होते हैं, फ्रूट में नहीं होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये देखिए, ये होते हैं कोन्स, ठीक है। तो सीड्स कहाँ बनते हैं, इन कोन्स में बनते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों एग्जाम्पल, पाइन्स एंड देवदार। बच्चों आप हिमालय की तरफ जाइए, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, ठीक है, वहाँ पे हमको ये वाले प्लांट्स देखने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म मैंने आपको बताया हायर एल्टीट्यूड में मिलते हैं, कोल्ड प्लेसेस पे मिलते हैं, ठीक है। तो पाइन्स एंड देवदार ये ट्री हमको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। पाइनस है और देवदार, ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। बिल्कुल अगर आप जाएंगे कभी आपको मौका मिले तो देखिएगा, और ये वाली स्ट्रक्चर भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ओके, ये हो गया क्या बच्चों, जिम्नोस्पर्म, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म की। एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। तो क्लियर हो गया क्या कि यहाँ पे सीड्स कैसे हैं बच्चों, कवर्ड है, मीन्स एनक्लोज्ड है। किस में एनक्लोज्ड है, फ्रूट्स में। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्या है बच्चों, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये एक्चुअल में क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। यहाँ पे हमको फ्लावर, जो हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। बच्चों क्या होता है, जो फ्लावर होता है उसमें हमने बात की थी पिस्टिल होता है और स्टेमन होता है, ठीक है ना। पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। पिस्टिल में भी बच्चों क्या होता है, स्टिग्मा होती है, स्टाइल होता है और होता है ओवरी, ठीक है। तो बच्चों ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, ठीक है, और वहाँ पे बनते हैं क्या, सीड्स। वो ओव्यूल क्या बनाता है, सीड्स। और जो हमारी ओवरी है वो मैच्योर होकर क्या बनाती है बच्चों, वो बनाती है फ्रूट, ठीक है। तो सीड्स कहाँ हो गए, इनसाइड द ओवरी, है ना। और यही ओवरी आगे जाके राइपन होके क्या बना रही है, फ्रूट बना रही है, ठीक है। और जो ओव्यूल हैं वो क्या बना रहे हैं बच्चों, वो सीड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीड्स किस में इनक्लोज्ड हैं, फ्रूट में एनक्लोज्ड है, कवर्ड है, ठीक है। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलिडन्स। यहाँ पे एक नई स्ट्रक्चर बच्चों, क्या, जो प्लांट एम्ब्रियोज है ना, सीड्स में क्या है, एम्ब्रियोज हैं, ठीक है, उनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स। कॉटिलिडन्स क्या है बच्चों, सीड की लीव्स हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स प्रेजेंट इन द सीड। बच्चों अब एंजियोस्पर्म को भी फर्दर 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है, किस बेसिस पे, ये जो कॉटिलिडन्स है ना, इनके नंबर के बेसिस पे, ठीक है। देखिए, प्लांट्स विद सीड्स हैविंग अ सिंगल कॉटिलिडन आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडनस और मोनोकॉट्स। बच्चों जिन सीड्स में कॉटिलिडन्स का नंबर कितना है, 1 है, वो क्या कहलाते हैं, मोनोकॉटिलिडनस और मोनोकॉट्स, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया बच्चों, प्लांट्स विद सीड्स हैविंग 2 कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। और वो वाले प्लांट्स जिनके सीड में क्या है, 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, वो क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज डाइकॉट्स,
ठीक है बच्चों। तो एंजियोस्पर्म भी किस में डिवाइड है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल देख लीजिए हमारे एंजियोस्पर्म के, राइस, व्हीट, शुगर केन, मैंगो, नीम, बैनियन, ये जितने भी ट्रीज हैं ये सब क्या है बच्चों, ऑल आर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। राइस एंड व्हीट ये बच्चों क्या है, मोनोकॉट्स हैं, ठीक है। शुगर केन ये भी मोनोकॉट है, और मैंगो हमारा क्या है, डाइकॉट है, ठीक है। ये आपके लेवल पे नहीं है, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में डिवाइड है एंजियोस्पर्म। मोनोकॉट्स पे नंबर ऑफ कॉटिलिडन कितना है, 1 है, ठीक है। एंड डाइकॉट्स नंबर ऑफ कॉटिलिडन कितने हैं बच्चों, 2 है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, और एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ हमको बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बच्चों डिफरेंस देखते हैं किसमें, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में। ओके, देखिए मोनोकॉट्स में बच्चों यहाँ पे सिंगल कॉटिलिडन है, यहाँ पे देखिए 2 कॉटिलिडन्स हैं, ठीक है। ये देखो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, कितनी है, 2 है यहाँ पे। ओके, यहाँ देखिए बच्चों लीफ को देखिए, लॉन्ग नैरो लीफ और वेन्स आर पैरेलल। यहाँ पे बच्चों लीफ जो होती है उनमें वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, और ये भी आप प्रीवियसली पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो जो वेन्स होती हैं वो बच्चों कैसी होती हैं, इस तरीके से पैरेलल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रॉड लीफ है एंड रेटिकुलेट वेनेशन है। जो वेन्स है ना उनका क्या है, एक पूरा नेटवर्क है, ठीक है, वो रेटिकुलेट है, ठीक है। ओके, वेस्कुलर बंडल स्केटर्ड, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो है वो कैसे हैं बच्चों, स्केटर्ड है, बिखरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल, देखिए यहाँ पे पूरी वेस्कुलर बंडल की एक ये एक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लावर पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3, यहाँ पे जो फ्लावर पार्ट्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स में हैं, ठीक है। जैसे फ्लावर पार्ट्स कौन से बच्चों, जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, ठीक है ना, ये आप पढ़ चुके हैं। तो ये कैसे होता है, 3 के मल्टीपल में। और यहाँ पे फ्लावर पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 5 और 4, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। और बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, जो मोनोकॉट्स है ना वो एडवांस माने जाते हैं और डाइकॉट्स प्रिमिटिव, ठीक है। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं हमने पढ़ा था कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन के साथ जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले आते हैं डाइकॉट्स, उसके बाद में और एडवांस कौन हो गए, हमारे मोनोकॉट्स, ठीक है बच्चों। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारा प्लांट किंगडम है, जिसे हमने क्या कहा, प्लांटी, ठीक है। प्लांटी या प्लांट किंगडम एक ही बात है, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ क्रिप्टोगेम्स में हमने देखो ये तीनों डिवीजन देखे थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। और फेनेरोगेम्स में कौन देखे बच्चों, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म फिर फर्दर क्लासिफाई हुआ किसमें, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो पहले डाइकॉट लिखा है बच्चों, फिर मोनोकॉट, क्योंकि ये प्रिमिटिव है और ये हमारे एडवांस है। सबसे एडवांस प्लांट्स कौन से हैं, मोनोकॉट्स हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ और बातें मैं आपको बता देती हूँ। ये थैलोफाइटा थैलॉइड बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। ब्रायोफाइटा यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएशन हुआ, लेकिन क्या हुआ, फुली डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, फुली डिवाइडेड नहीं हुआ है, ओके। और टेरिडोफाइटा में क्या हुआ बच्चों, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स का वेल डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे भी वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। जो कंडक्टिव टिश्यू हम पढ़कर आ रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो इन तीनों में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। ये क्रिप्टोगेम्स क्या देखा था हमने, क्रिप्टोगेम्स का क्या मीनिंग था, यहाँ पे कोई क्लियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ये हो गए थे हमारे क्रिप्टोगेम्स, मीन्स हिडन है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और फेनेरोगेम्स में क्या है, यहाँ पे जो है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्लियर हैं और ये सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। और क्रिप्टोगेम्स कैसे हैं बच्चों, नॉन सीड बियरिंग प्लांट, यहाँ पे सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बात हमने कर ली थी बच्चों। देन हमने क्या देखा था, अगेन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड बनते हैं, लेकिन इनको फेनेरोगेम्स को हमने डिवाइड कैसे किया था, यहाँ पे हमने बात की थी जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे सीड कैसे हैं बच्चों, नेकेड है, ठीक है ना। और एंजियोस्पर्म में सीड कैसे हैं बच्चों, एनक्लोज्ड हैं, किसमें, फ्रूट्स में, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई। सो हेयर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज। तो बच्चों हमने यहाँ पे प्लांट किंगडम के कितने डिवीजन देखे, हमने देखे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। थैलोफाइटा में हमने क्या देखा, थैलॉइड प्लांट बॉडी है, मीन्स क्या है, वेल डिफ्रेंशिएशन नहीं है रूट, स्टेम और लीव का। थैलोफाइटा क्या है बच्चों, लोअर प्लांट्स हैं, सिंपल प्लांट्स हैं, ठीक है।
मोस्टली इनमें जो रिजर्व फूड है वो कैसा होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, मोस्टली। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, ठीक है। और हमने क्या देखा बच्चों, जो थैलोफाइट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प से होता है, ठीक है। और बच्चों थैलोफाइटा में कॉमनली क्या आते हैं, हमारे एल्गी, ठीक है ना। इस ग्रुप में क्या है, सारी एल्गीज आती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की एल्गी। और बच्चों जो थैलोफाइटा है वो मैराइन इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखे थे हमने, यूलोथ्रेक्स, कारा, ठीक है, अल्वा, ये सब क्या है, एल्गी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा क्या बच्चों, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम के क्या हैं बच्चों, एम्फीबियंस हैं, ठीक है। और ये क्या प्रेफर करते हैं मॉइस्ट प्लेसेस पे रहना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमने क्या देखा, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं कैसे होते हैं, गैमेटेंजिया और स्पोरेंजिया, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन करते हैं बाय स्पोर्स, ओके। यहाँ पे कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई फ्लावर नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों। इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे, रिक्सिया हो गया, मार्केंशिया हो गया, ठीक है। देन हमने बच्चों और क्या देखा ब्रायोफाइटा में, कि यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन फुल्ली नहीं होता है। यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलती हैं, पर वो ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, ठीक है। देन हमने थर्ड बात की क्या बच्चों, टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा में बच्चों वेल डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या बच्चों, रूट लीव्स स्टेम यहाँ पे मिलते हैं एंड वेस्कुलर टिश्यूज मिलते हैं टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। कंडक्शन के लिए कोई टिश्यू वहाँ पे नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और टेरिडोफाइटा में हमने क्या देखा, वही ये भी कैसे हैं, रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे भी फ्लावर प्रोडक्शन नहीं होता है, फ्लावर नहीं बनते हैं, ठीक है। और बच्चों एक स्पेशल बात हमने क्या देखी थी, टेरिडोफाइटा में जो स्पोर्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, सिलेजिनेला है, मासीलिया है, फर्न है, ठीक है बच्चों। देन हमने बात की क्या, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों किस में आते हैं, हमारे क्रिप्टोगेम्स में, ठीक है। तीनों में ही फ्लावर नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्लियर नहीं होते हैं और सीड्स नहीं बनते हैं, ठीक है। अब हमारे आ गए जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, फेनेरोगेम्स, ठीक है। ये क्या है बच्चों, सीड बियरिंग प्लांट है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, हमने देखा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कैसे हैं बच्चों, जिम्नो मीन्स क्या है, जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स क्या है, सीड। यहाँ पे सीड कैसे हैं, नेकेड है, ठीक है। फ्लावर में या फ्रूट में इनक्लोज्ड नहीं है, ठीक है। मोस्टली ये कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म पेरिनियल होते हैं, वुडी होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। वुडी होते हैं और एवरग्रीन, ठीक है। पूरे ईयर कैसे होते हैं, ये एवरग्रीन रहते हैं। इनकी जो लीफ है वो ड्राई नहीं होती हैं, नीचे नहीं गिरती हैं, ठीक है। ये बात हो गई थी। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पाइन्स है, देवदार है, ठीक है। ये हायर एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, कोल्ड प्लेसेस पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, और वेल डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है ना। स्टेम, लीव्स एंड रूट्स का वेल डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है, ठीक है। मेन बात बच्चों क्या है, यहाँ पे जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, नेकेड है, ठीक है। एम्ब्रियो प्रेजेंट है और एम्ब्रियो में स्टोर्ड फूड प्रेजेंट है, ठीक है। देन हमने बात की क्या बच्चों, एंजियोस्पर्म की। एंजियो मीन्स क्या है, कवर्ड, और स्पर्मा मीन्स सीड। तो यहाँ पे सीड्स कैसे हैं बच्चों, कवर्ड सीड प्रेजेंट है, इनक्लोज्ड इन फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो ओवरी होती है, ओवरी चेंज हो जाती है किसमें, ओवरी राइपन्ड होके बनाती है फ्रूट्स, और उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, सीड्स, ठीक है। जो ओव्यूल है वो बनाते हैं सीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सीड्स कैसे हैं बच्चों, कवर्ड है ना। ये मेन बात हो गई, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ओके। फिर इनको फर्दर डिवाइड किया बच्चों किसमें, मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स, ठीक है ना। सीड्स में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स, ठीक है। तो कॉटिलिडन्स के नंबर के बेसिस पे क्या बना दिया, मोनोकॉट एंड डायकॉट, ठीक है। डायकॉट में कितने कॉटिलिडन्स है, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स 2 है, और मोनोकॉट्स में नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स 1 है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई, ओके। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए बच्चों, ये हमारे जो शुगर केन, व्हीट, राइस, मैंगो, नीम, बैनियन, ये सब क्या है बच्चों, एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।